रोज जंगे मई का जिक्र और रोज ही मोदी सरकार की तजलील, वो भी डोनाल्ड ट्रंप के हाथों। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक और बयान सामने आया है। इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, एक और बयान दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, मोदी सरकार को फिर सुबकी का सामना करना पड़ा। वो बयान क्या है, हमारे नाजरीन को ज़रा बताइए। सबसे पहली बात तो यह है कि मुझे इस पे ज़्यादा खुशी है। हम रोज़ ही करते हैं ये बात कि डोनाल्ड ट्रंप ने को 15 दफ़ा 25 दफ़ा ये बात की होगी कि उन्होंने जंगें रुकवाई, लेकिन कल जो उन्होंने तस्दीक की है, कल रात को हमारे यहाँ बहुत रात थी, वहाँ दिन था, उन्होंने जो तस्दीक की वो बड़ी ज़बरदस्त थी। उन्होंने दो चीज़ों का जब इजहार किया तो मुझे ख्याल आया कि भारतीय हुकूमत को और भारतीय लोगों को डोनाल्ड ट्रंप को मोहसिन हिंदुस्तान का खिताब देना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि उसने भारत के लाखों लोगों की जान बचाई। जंगे मई में जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये जिक्र किया कि उन्होंने शहबाज शरीफ को फ़ोन किया, अब ये ज़रा इसका एंगल चेक कीजिएगा। उन्होंने शहबाज शरीफ को फ़ोन किया और उनसे बात की और कहा कि मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने लाखों लोगों की जान बचा ली, क्योंकि आप एक एटमी कुव्वत हैं। बिल्कुल। उसके बाद वो कहते हैं कि मोदी ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि मैं जंग बंद करने को तैयार हूँ। ये वो बात थी जो हम हमेशा कहते थे। राहुल गांधी बेचारा कांग्रेस में खड़े होकर उनकी जो सेनेट है या असम्बली है, इसको कहते हैं को, वहाँ खड़े होकर वो ये बात करते रहे कि मोदी ने माफ़ी मांगी और मोदी ने कहा जंग बंद करा दें अमेरिका से। हम यहाँ से ये बात करते रहे तो बहुत सारी मीम्स हम पर बनाई गई कि नहीं जी, मोदी तो इतने बड़े मुल्क का वो वज़ीर आज़म है, वो कैसे फ़ोन करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात साबित कर दी कि दोनों मुल्क जो थे एक एटमी जंग की तरफ जा रहे थे और एटम निकाल लिया था। ये किसके बारे में कहा? जिससे कहा कि आप अगर जंग बंद करते हैं तो लाखों लोगों की जान बच जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि भारतीयों, डोनाल्ड ट्रंप तुम्हारा मोहसन है, तुम्हारी जान बचा गया। बिल्कुल। अगर डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त मोदी के कहने पर इंटरसेप्ट ना करता, एक इंटरसेप्टर मिसाइल समझे उसको अपने लिए, तो वो आप सबकी जान बचा गया। क्योंकि पाकिस्तान जो था उस वक्त आपको ऐसा सबक सिखाने जा रहा था जो आपकी आने वाली नस्लें याद रखती। सबक तो आपको ऐसा सिखाया है कि आपकी नस्लें याद रखेंगी। लेकिन इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप की ये तस्दीक जो है मेरे लिए बड़ी खुशी की बायस है, क्योंकि ये हम पहले दिन से कह रहे थे कि मोदी पाँव पड़ा है और मोदी का कॉल करके ये कहना कि मैं जंग बंद करने के लिए तैयार हूँ और फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का शहबाज शरीफ को फ़ोन करना, ये तस्दीक अगर यहाँ से कोई अदारा करता, यहाँ से कोई मीडिया हाउस करता, कोई जर्नलिस्ट करता मेरे जैसा, तो और बात थी। अदील भाई जैसा कोई बंदा भी लॉ करता थी। और ना मानने वाले तो नहीं मान रहे थे, लेकिन इस्तीफा तो ट्रंप ने बिल्कुल वाज़े अल्फाज में कह दिया। अब इसका ये जो इसको कहते हैं कि बैनुल सतूर हम चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या था। इसके अंदर आपको इन अल्फाज में ही नज़र आएगा कि मैंने शहबाज शरीफ को फ़ोन किया और मोदी ने मुझे फ़ोन किया और शहबाज शरीफ ने लाखों लोगों की जान बचा ली। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लाखों लोग जो कि भारतीय थे और उनके ख़तरा था कि उन पर एटम बम गिराया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान इस जंग को रोकने के लिए तैयार नहीं था। तब जाकर ट्रंप को जो है मुदाखलत करना पड़ी और उससे ये जंग रुकी, जिसका वो बार बार इजहार बहुत सारी जगहों पे कर चुके हैं। कहीं वो सऊदी वली अहद के साथ बैठे थे तो वहीं पे भी जिक्र कर रहे थे, अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करने आए वहाँ पे भी जिक्र किया। कोई और किसी मुल्क का सदर उनसे मिलने के लिए आया तो उससे भी उन्होंने इसी बात का इजहार किया। तो ये समझ जाएँ कि वो मामला था क्या और पाकिस्तान किस तरह से सबक सिखाना चाहता था। इसलिए मैंने कहा है कि आप डोनाल्ड ट्रंप को जो है अपना मोहसिन आज़म डिक्लेयर करें। भारतीयों, तुम्हारी जान बचा गया एक बंदा जिसने मोदी के कहने पर इस जंग को रुकवाया और एक बड़ी जंग यानी एटमी जंग को जो है टाल दिया। लेकिन अगर आप दोबारा शरारत करोगे तो आप याद रखें, आपको जो है ये जंग जो है ये फिर जंग नहीं रहेगी। ये मामला हमेशा हम कहते रहते हैं कि अब इस तरह के मामलात पर ना कौमों को सोचना चाहिए। मैंने एक दिन पहले भी आपसे एक व्लॉग किया था, मैंने कहा था भारत को सोचना चाहिए कि यार उसको पाकिस्तान, उसको जो है चीन, उसको बांग्लादेश, उसको नेपाल, भूटान, जो उसके सरहदी ममालिक के श्रीलंका, उनके साथ अपने तल्लुकात बेहतर करे, उनके साथ तजारत करे, जो कि चीन का मोटो है कि तजारत करे जंग नहीं। तो ये भी आपको भी ये मोटो अपनाना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस की रिपोर्ट आने के
चंद घंटों के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक और अमन बम जो है वो गिराया और उसने बताया कि भाई अगर ये अमन ना होता तो क्या होने वाला था। लाखों भारतीय जो थे वो अपनी जान से जा सकते थे। हम कोई इस तरह की स्टेट नहीं है, हम सोचे समझे फैसले करते हैं। हमने उतना ही आपको जवाब दिया जितनी की ज़रूरत थी। मैंने एक दिन पहले भी ये बात की थी कि हमने 10 प्लेन जो थे उनको निशाने पर रखा था, गिराए सिर्फ वो जिन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया था। इसलिए हमने सिर्फ फौजी तनसीबात पर हमला किया, जो 109 तनसीबात का जिक्र किया गया डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी। आबादी को, सिविलियन तनसीबात को, सिविलियन इदारों सवाल को ही नहीं किसी पैदा होता। तरह भी निशाना सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम कोई ऐसी जो है किसी के बारे में सोचें। हमेशा हम वेल विशर्स हैं खत्ते के तमाम ममालिक के लोगों के लिए। ये लोग हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि इस वक्त भारत पर एक मुदियाना सोच जो है उसका तसल्लुत है। एक ऐसी सोच है जो कि दूसरे मुल्कों के अंदर तसल्लुत कायम करना चाहती है। एक ऐसी सोच मौजूद है जो कश्मीरी नौजवानों को कत्ल कर रही है। एक ऐसी सोच है जो कि बांग्लादेश में जिसने सैकड़ों नौजवान मरवाए और उसको मारने वाली डाइन को अपने मुल्क में पनाह दी है। ये एक ऐसी सोच है जिसने पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराया और उसके बाद वो पाकिस्तान पर अपनी तरफ से चढ़ दौड़ा, लेकिन उसको ऐसा जवाब मिला कि वो सदियों याद रखेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात अब खोल कर रख दी है कि उन्होंने मोदी के कहने पर ये जंग बंद कराई थी और शहबाज शरीफ को फ़ोन किया था और फिर उनका शुक्रिया भी अदा किया उन्होंने शहबाज शरीफ का कि उन्होंने इस जंग को बंद किया। एक्चुअली पाक फ़ौज ने वो जवाब दिया था जिसकी तवक्को शायद भारत को भी नहीं थी और इंटरनेशनली किसी मुल्क को भी नहीं थी। और ये जवाब जो था वो कहते हैं कि ऐसा है जिससे आने वाले नस्लों तक भारत कभी जंग का नहीं सोचेगा। ये खाम ख्याली है भारतीयों की कि वो एक बड़ा मुल्क है। बड़ा मुल्क होने से बड़ा ताकत नहीं बना जाता। बड़ी ताकत जो है जिगरों से और बड़ी ताकत जो है अज़म से बनी जाती है, ईमान की कुव्वत से बनी जाती है। जो हमारे फील्ड मार्शल ने बात कही उन्होंने सही कहा, हमारी फ़ौज अल्लाह की फ़ौज है, अल्लाह के रास्ते में हम जिहाद करना जानते हैं। और जो कौमें इस तरह की ईमान के साथ उतरती हैं उन्हें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। नहीं मोदी को यकीन आता तो भाई हिस्ट्री उठा के देख लो कि बहुत कम तादाद के लोगों ने अपने से बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद को कितनी दफ़ा शिकस्त दी सिर्फ कुव्वत ईमानी से। ऐसे ही बहुत शुक्रिया आमिर भाई। ये बिल्कुल आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया कि किस तरह मोदी को हर गुजरते दिन के साथ सुक्की का सामना करना पड़ता है। और इस दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़े अल्फाज में ये कह दिया कि मोदी ने उन्हें फ़ोन किया और गिड़गिड़ाते हुए कहा कि जंग बंदी कराई जाए। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। तब जाकर ट्रंप को जो है मुदाखलत करना पड़ी और उससे ये जंग रुकी, जिसका वो बार बार इजहार बहुत सारी जगहों पे कर चुके हैं। कहीं वो सऊदी वलीअहद के साथ बैठे थे तो वहीं पे भी जिक्र कर रहे थे, अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करने आए वहाँ पे भी जिक्र किया। कोई और किसी मुल्क का सदर उनसे मिलने के लिए आया तो उससे भी उन्होंने इसी बात का इजहार किया। तो ये समझ जाएँ कि वो मामला था क्या और पाकिस्तान किस तरह से सबक सिखाना चाहता था।